हेलो क्लास। हमने आगे वाली वीडियो में हमने भक्तिन पाठ पढ़ा था। उसके 2 पैराग्राफ हो गए। तब हम आगे चलते हैं उसी टॉपिक में, यानी कि जब युद्ध की स्थिति होती है तो वो लोग वहाँ से मतलब शहर से पलायन करके गांव की ओर जाना। पलायन करना मतलब यहाँ से चले जाना। जैसे अभी कोरोना महामारी में ऐसा ही हुआ कि लोग सब यहाँ से सूरत से अपने अपने घरों को जाने लगे। तो वैसे ही उस समय भी युद्ध की स्थिति हुई तो लोग पलायन करने लगे। तब भक्तिन को लेखिका की चिंता हुई तो भक्तिन ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे गांव चलो, मैं आपको वहाँ बहुत अच्छे से रखूंगी। मतलब पुआल की गद्दी बनाकर उस पर कंबल बिछाकर मैं आपको सोने के लिए दूंगी। एक रैक में मस्त किताबें सजा दूंगी, आपके कपड़े रखने के लिए जगह कर दूंगी, और सब जो कलर और स्याही और सब आपके है वो मैं हांडियों में सजा कर रखूंगी। ये सब बोला क्योंकि वो पूरी स्वामी भक्त थी। इसलिए उसने लेखिका को अनुरोध किया कि आप मेरे साथ गांव चलो, अब यहाँ शहर में रहना अच्छा नहीं है। फिर आगे लेखिका क्या कैसे कहती है, मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपये नहीं है। ये मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था। तो लेखिका भी नहीं चाहती थी कि भक्तिन उनको छोड़ के जाए, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह कर यानी मुंह फुलाकर मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 20 और 5 रुपया गड़ा रखा है। मतलब 25 रुपये है उसके पास, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं। जब सब ठीक हो जाएगा तब वहाँ यहीं लौट आएंगे। मतलब लड़ाई ऐसा तो है नहीं कि अमर रहेगी, मिट जाएगी थोड़े दिनों बाद, तो हम वापस आके यहाँ रह लेंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वतकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्ति का अनुराग यानी कि प्यार इतना प्रख्यात हो चुका था कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंच देता है। मतलब लेखिका को पता चला कि ये मुझे कितना महत्व देती है कि वो मुझे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। ये कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और कोई ऐसा सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। मतलब न तो लेखिका ऐसा चाहती थी कि भक्तिन जाए, और न भक्तिन ऐसा कर पाती थी कि वो लेखिका को छोड़कर जाए। भले डांट भी ले तो भी वो हंसकर उड़ा देती थी। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेर और उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। मतलब भक्तिन को हम नौकर भी नहीं कह सकते क्योंकि उनके साथ एक गहरा जुड़ाव है। जिस प्रकार हमारा मतलब जो हमारे घर में गुलाब के फूल आते, आम आते हैं, अंधेरा या उजाला आता, क्योंकि वो आता जरूर है। अंधेरा आज रात भर आया, सुबह चला जाता, लेकिन आता रात को वापिस है। तो इसी तरीके से भक्तिन के साथ भी उनका रिश्ता वैसे ही। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थक देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए हैं। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते, क्योंकि उसने इतने सारे दुख देखा है। परिवार और परिस्थितियों के विषमता मतलब कि बहुत सारे दुख कठिनाई आई कि उसके अंदर अब स्नेह यानी कि प्यार और सहानुभूति की आभा मतलब कि बिजली चमकना जैसा होता है ना, तो ऐसा उसके अंदर भर गया है। इसीलिए जो भी उसके संपर्क में आता उसके लिए मतलब सहज उसका खुद का बन जाता। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहलीज पर बैठी रहती, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती है और भीतर आते यथास्थान विराजमान हो जाती है। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक शत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधु से भी भक्तिन विशेष परिचित है। मतलब ऐसा नहीं है कि
भक्तिन का खाली लगाव लेखिका के साथ ही है, उनकी हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के साथ भी है। जब लेखिका बाहर जाती है तब सब लड़कियां उनके साथ, भक्तिन के साथ बातें करती है, खेलती है, और जैसे ही आती है सब लाइन से बैठ जाती है। फिर उन्हीं तक नहीं, जो भी परिचित लेखिका के घर आते थे उनके साथ भी उनका विशेष परिचित थी वो। पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर करती है। लेखिका उनको आगे वाले को कितना पसंद करती है तो भक्तिन भी उनको इतना ही पसंद करेगी। और सद्भावना, उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता था। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देना, मतलब चौंकाने वाली हो जाती थी। वह किसी को आकार, प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती थी। मतलब अपन भी बताते ना, जैसे कोई इंसान हमको याद नहीं है तो कोई हमें पूछता तो हम कहते ना, हाँ वो उस दिन आया था, उसने ऐसा पैंट शर्ट पहना था, उसने ऐसी साड़ी पहनी, वो वैसा दिख रहा था। तो वैसे ही भक्तिन भी लेखिका को ऐसे बताया, हाँ हाँ वो साहब आए थे ना, उन्होंने ये किया था, वो किया था, इस तरीके से। और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा, और किसी का नाम मतलब उनकी हो जैसी भाषा में लेके बता देती थी। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती, काहू कवित लिखे जानत थे, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती। मतलब कोई लोग जैसे कि लेखक होते वो हो जैसे रहते, कोई बाल बढ़ा के रहते, कोई छोटी बना के रहते, कुछ भी, तो वो बोलती ये क्या कविता लिखता होगा। तब वो कुछ ही करी धरे ना, बस गली गली गाउत बजाउत। ये कुछ करता धरता नहीं है, गली गली में शायद गाता बजाता फिरता होगा, पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, मतलब कि किसी को सजा मिलती है, तो तब वह समाचार को व्यतीत भक्तिन बीता बीता भरे लकड़न का जेल कलयुग रात तोन रहा, अब परलय हो जाई, उनकर माइक बड़े लाड तक लड़े का चाई कर दिन भर सबको परेशान करती। मतलब किसी को जैसे जेल हो जाती थी तो वो ऐसे समाचार सुनकर एकदम दुखी हो जाती और बोलती, इस भरी उम्र में मतलब लड़कियों को जेल हो गई, अरे अब तो तीनों लोगों में पल्ले आ जाएगा। और उनकी माँ तो मतलब लड़ लड़ के परेशान हो जाएगी। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती, क्योंकि उस समय 1942 वाली लड़ाई भी चल रही थी, देश की आजादी की। तो कोई भी जेल जाता तो भक्तिन इस तरीके से करती थी। भक्तिन के संस्कार ऐसे है कि वह कारागार से वैसे ही डरती जैसे यमलोक से। मतलब भक्तिन जेल से ऐसे ही डरती जैसे हम मृत्यु को प्राप्त होकर यमलोक जाते ना, वैसे। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी ये कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी थी कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर उसे चिढ़ाते रहते थे। मतलब उसे इतना डर लगता था जेल से कि लोग उसे छेड़ते थे कि भाई अब तेरी तो मालिक भी जेल चली जाएगी। वह डरती नहीं, ये कहना असत्य होगा। ये डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता था। मतलब वो मेरे लिए ऐसा नहीं कि डरते, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि वो और लेखिका अलग हो जाएंगे। चुपचाप मुझसे पूछने लगती कि वह अपनी के धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित न होना पड़े। मतलब वो ऐसे बोलती कि ठीक है, मैं मेरी धोती साबुन से साफ कर लेती, इसलिए आपको कभी शर्म नहीं आएगी कहीं पे भी। क्या क्या सामान, मतलब ऐसा लगता है कि चलो साथ में मैं भी जेल में चलूंगी, वहां मैं मेरी धोती धो लूंगी, आपको वहां अपमान महसूस नहीं होना दूंगा। ठीक है, बताओ जेल जाने के लिए क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। मतलब लेखिका से बता भी देना कि भाई जेल में तू मेरे साथ नहीं चल सकती, तो ये आश्वासन भक्तिन के लिए मायने नहीं रखता। वो तो जिद करेगी, नहीं मैं भी आऊंगी। वो मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित होती। हाँ, वो मतलब ये नहीं कि मैं जेल नहीं जा रही उससे प्रसन्न है, लेकिन ये कि मैं ऐसा बोल दूं कि तू मेरे साथ नहीं चल सकती तो उसको लगता है कि उसका अपमान हो रहा है, वो अपना स्वामी धर्म नहीं निभा रही है। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक व नौकर, मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेला मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय। वो कैसे तर्क देती
कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नौकर और मालिक को अलग अलग कर सकते, क्योंकि ये तो घोर अन्याय है। यदि मालिक को जेल में बंद कर दे और नौकर को अकेले छोड़ दे तो ये तो अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाड तक लड़ना पड़े। किसी की माई यदि बड़े लाड तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं, कि कोई लड़े या नहीं लड़े लेकिन भक्तिन तो लड़ ही लेगी सबसे। क्योंकि पहले जेल में डालते थे तो वो बोलते थे उनकी माँ उनसे लड़ेगी नहीं क्या, लेकिन उनकी माँ यदि लड़ी या नहीं लड़ी लेकिन भक्तिन तो मेरे लिए लड़ ही लेगी। ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा न सामान बांधने का, यानी कि लेखिका कहाँ की बात कर रही है, मृत्यु की। यदि ऐसा बुलावा आ गया तो न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा न मुझे रोकने का। तब चीर विदा के अंतिम क्षणों में ये देहाती मतलब ये गांव की औरत क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं उसे पूरी नहीं करना चाहती। मतलब न तो लेखिका भक्तिन को खोना चाहती है और न ही भक्तिन लेखिका को। मतलब ये कहानी पूरी तरीके से इतने स्वामी भक्त कहानी है कि मतलब न तो उनके बिना उनको चले और न ही इनके बिना उनको चले। तो अपनी ये कहानी खत्म। और अब इसके अभ्यास प्रश्न है, ये आप देख लेना एक बार, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि कहानी यदि आपको समझ में आ गई तो को पूरा का पूरा अभ्यास प्रश्न भी समझ में आ गया। और इसमें से एक आध प्रश्न बनता है तो ध्यान पूर्वक इनके अभ्यास प्रश्न करना। और ये शब्द छवि है, इनको भी एक बार देखना। और आपको पता ही है कि हम लोग पाठ के आसपास वाले भी एक बार पढ़ते हैं। आप होमवर्क करो या ना करो लेकिन एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना बेटा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि आते ही आते इस टाइप के प्रश्न, और वो भी 2-2, 3-3 मार्क्स के आते हैं। तो ऐसे ही अपने बिना मार्क्स मतलब बिना वजह के मार्क्स नहीं कटवाने। और शब्द छवि भी एक बार देख लेना, ठीक है। थैंक यू क्लास।